Hello everyone, open your maths wisdom workbook and go on page number 65. So friends, हमने लास्ट 2 वीडियो में देखा कि किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसमें मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स हमने देखे थे। ज़ीरो से जब किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर ज़ीरो ही आता है। जब 1 से किसी नंबर को या किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर वो नंबर आता है, वही नंबर। इसके अलावा आज एक न्यू रूल हमें सीखना है, मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 एंड 1000। 10, 100 और 1000 से जब मल्टीप्लाई करना होता है तो एक रूल है जो आपको एकदम आसानी से विदाउट एनी प्रॉब्लम आप वो प्रॉब्लम बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। एड 1 0 टू द राइट ऑफ द नंबर। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे देखिए 53 इंटू 10, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसको इंटू कहते हैं। 53 इंटू 10 इज इक्वल टू 53 टेंस होते हैं, तो 53 लिखा और 10 पर एक ज़ीरो है, इसलिए हमने यहाँ पर एक ज़ीरो लिख दिया। ये इसका आंसर हुआ। अगर हम इसको टेबल में अरेंज करके, रो कॉलम में अरेंज करके भी सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा। हम विदाउट टाइम वेस्ट किए अच्छी तरह से इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 47 इंटू 10 है, तो 47 एज इट इज़ लिख दिया और 10 के बाद एक ज़ीरो है तो यहाँ पर एक ज़ीरो दे दिया। 470 यानी 470 ये आंसर है। 83 इंटू 10, 83 उसके ऊपर ज़ीरो दे दिया तो 830 वो इसका आंसर है। अभी व्हेन मल्टीप्लाइंग बाय 100, जब 100 से मल्टीप्लाई करते हो आप किसी नंबर को तो उस वक्त 100 पर 2 ज़ीरो होते हैं, तो वो नंबर लिख के उस पर 2 ज़ीरो देने। जैसे 29 और 100 के 2 ज़ीरो यहाँ पर दे दिए तो देखिए 2900 हो गया, ये आंसर है। इसके बाद 64 इंटू 100, तो 6400 सो रहे तो उसका आंसर 64 लिख दिए। और ये 100 की जो 2 ज़ीरो है, 10 को एक ज़ीरो है था तो हमने एक ज़ीरो ऐड किया था, यहाँ पर 100 को 2 ज़ीरो है तो यहाँ पर 2 ज़ीरो ऐड करने। 49 इंटू 100, तो 49 लिख दिए और 100 के 2 ज़ीरो जो है उस पर लिख दिए, तो ये इसका आंसर है। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, एक सिंपल मेथड है ये। जब ज़ीरो यानी 10, 100, 1000 से, अभी 1000 का देखिए, जब 1000 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 इंटू 1000, हमें 8 का जो टेबल है वो 1000 तक या 1000 का 8 तक बोलने की ज़रूरत नहीं है। 8 लिख दिया और 1000 पर 1 2 3 ज़ीरो है तो हमने यहाँ पर ये लिख दिए, 8000 आंसर आ गया। अगर आप प्रॉब्लम इसको कॉलम में लेके भी सॉल्व किए तो भी आंसर सेम ही आएगा। जैसे हम एक का करके देखेंगे। देखिए 7 इंटू 1000 तो 7000 हो गया। 2 इंटू 1000, 2 के लिए 2 लिख दिया, 1 2 3 ज़ीरो यहाँ पर लिख दिए। हम एक प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे, यही 2 इंटू 100 कैसे होगा, तो हम 1000 इंटू 2 ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको आसान जाएगा आपको। 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 ज़ा 2, ये देखिए 2000 आंसर आया है। यहाँ पर हमारे लास्ट का भी 2000 ही आंसर आया था। ओके, यानी हमको करके देखने की ज़रूरत नहीं। जब 10, 100 या 1000 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वक्त ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो और आपको यूज़ करनी है, जो कि सिंपल है। अभी नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज वो देखेंगे। एक्सरसाइज 5th D, फर्स्ट मल्टीप्लाई 64 इंटू 10। अभी के रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, 64 पहले लिख देंगे, 10 पर 1 ज़ीरो है तो इसको एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। बी 35 इंटू 10, 35 पहले लिखना है, फिर 10 पर एक ज़ीरो है तो 10 के लिए ज़ीरो दे देना है, उसका आंसर हो गया 53 और 10 के लिए एक ज़ीरो। 193 इंटू 10, तो 193 3 डिजिट से वो लिख रहे हैं और 0 10 का दे दिया हमने, क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 274 और 0 10 का 333 और उसका 0, ये आंसर हो गया उसका। 717 717 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 के पर एक ज़ीरो है तो हमने यहाँ पर भी 0 दे दिया। ठीक वैसे ही हम इनका भी आंसर लिख सकते हैं। यानी अगर हम सॉल्व करेंगे, इनको कॉलम में अरेंज करेंगे तो आपको
हाफ आवर लगेगा। लेकिन ऐसा अगर आपको 10 से 100 से 1000 से जब मल्टीप्लाई करना होता है तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस तरह से आंसर लिख सकते हो जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5th D में, और इसके पहले भी हमने देखा है। अभी नीचे देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 8 × 100। अभी 100 से मल्टीप्लाई किया है जैसे हमने पिछले पेज पर देखा था। तो 8 पहले लिखेंगे, 100 पर कितने ज़ीरो है 2, तो यहाँ पर हम 2 ज़ीरो ऐड करेंगे, ये इसका आंसर हो गया। 12 100 के 2 ज़ीरो 23। आपको समझ में आ रहा है नहीं, ये 23 हमने यहाँ पर लिख दी और ये 100 के जो 2 ज़ीरो है हम यहाँ लिख रहे हैं, है ना। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, समझाने के लिए। 3 ये 73 71 और ये 100 की 2 ज़ीरो, ये आंसर है। बहुत ही इजी है, आपको समझ में भी आएगा एक बार थोड़ा सा देखा तो। अभी नेक्स्ट है नीचे, मल्टीप्लाई। अभी 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1000 पर ये 3 लिख दिए, 1000 पर कितने जीरो है 1 2 3, तो हमें यहाँ पर कितने जीरो देने 3 4। लेकिन ये देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंज है, यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पर 2000 से मल्टीप्लाई किया है तो हमको इससे पहले मल्टीप्लाई करते हुए आना है 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 2 ज़ा 8। क्या किया हमने, ज़ीरो उतनी ही दी लेकिन खाली 4 और 2 की मल्टीप्लिकेशन की। यहाँ पर 1000 से ही है तो डायरेक्ट 9000 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर 3000 आएगा, सॉरी हाँ 3000 आएगा। अभी यहाँ पर 2 × 3 है, ओके। यहाँ पर कैसे होगा 2 3 ज़ा 6 और 3 ज़ीरो उस पर, अंडरस्टैंड। यहाँ पर 1000 नहीं है 2000 है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर हमने किया था 4 2 ज़ा 8 और 3 ज़ीरो वैसे के वैसे दिए थे, ठीक उस तरह से 2 2 ज़ा 4 आएगा और 3 ज़ीरो, ये इसका आंसर है। यहाँ पर 1000 से किया था तो हमने कुछ एडिशन करने की ज़रूरत नहीं थी, 71 लिखा और 2 ज़ीरो दे दिए थे। लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना 2000 से, 1000 से नहीं, यहाँ पर 3000 से किया। तो इस तरह का ये थोड़ा चेंज आपको ध्यान में रखना है, ओके फ्रेंड्स। तो आपको ये अच्छी तरह से सॉल्व करना है। आपके वर्कबुक पेज नंबर 66 पर वर्कबुक में ये लिखना है और इसके साथ आपके नोटबुक में भी समझ के वीडियो 2 टाइम देख के आपको अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है नोटबुक में भी, ओके। थैंक यू।